भाग कहाँ रही हो? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो मुझसे नजरें मिलाकर बात करो ना। मेरी कोई गलती नहीं। एंड आई एम हियर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कहो, क्या कहना चाहती हो? ठीक कहते हैं लोग, एक औरत ही औरत के हक पर डाका डालती है। डाका डालने में और हासिल करने में डिफरेंस होता है। ना बीबी ना, हासिल नहीं किया तुमने अजीम को, उसे अपने एहसानों के बोझ तले दबाकर मजबूर किया है कि वो तुमसे शादी करे। नहीं मुस्तान, हमने एहसान नहीं किया एक दूसरे पे, बल्कि साथ दिया है। और ये मजबूरी नहीं, मोहब्बत है। मोहब्बत? मोहब्बत का मीम तक नहीं जानती तुम, और जो इश्क मैंने किया है ना अजीम से, उसके ऐन तक भी नहीं पहुंच सकती तुम। तो ठीक है ना, तुम अपने इश्क के ऐन के साथ रहो और मुझे अजीम के ऐन के साथ रहने दो। मैं तो अजीम के साथ ही हूं हमेशा से। वो मेरे पास नहीं भी है, फिर भी मेरे पास है, था और हमेशा रहेगा। देखो हुस्ना, मुझे बहुत अफसोस है जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन एक बात तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए जरूर कहूंगी। मोहब्बत मरती नहीं है, बल्कि कहीं दिल में ना दफन हो जाती है। और अजीम के दिल में तुम्हारी मोहब्बत कहीं दफन हो चुकी है। चलो यूं ही सही, कम से कम मेरी मोहब्बत अजीम के दिल में तो दफनाना, ऐसी मैं ख्वाहिश हूं। अरे अम्मा भी, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि महाजबीन गलत नहीं कह रही। भाई जैसे हम अपने बेटों को तरबियत देते हैं, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, अगर हम बेटियों की भी तरबियत वैसे करें तो क्या बुरा है? देखिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आ जाए तो बच्चियां कम से कम घरों को संभाल तो सके। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए, और अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आया भी तो हम सब है ना, हम सब हैं, इकट्ठे हैं एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए। से तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारी बच्चियां मासूम हैं, वो जमाने की ऊंच नीच को नहीं समझेंगी और जमाने की ठोकरें किस तरह से बर्दाश्त करेंगी। यही तो मेरा पॉइंट है अम्मा भी। देखिए दुनिया बदल गई है अम्मा भी, अब अलग तरीके से सोचते हैं लोग। देखो साबिर, आज तो तुमने मेरे सामने ये बात की है, महजबीन के सामने मत करना, वरना उसको और शय मिलेगी। जैसे आपकी मर्जी, क्या कह सकता हूँ मैं बस। मानूर कॉल तो उठाओ। ये कॉल क्यों नहीं उठा रही? मानूर, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, गली के कोने पे आ जाना। ओहो, क्या हाल है यार? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब देखो इसी गली में मंडा रहे होते हो। क्या सारे पिज्जा के ऑर्डर इसी गली में लाते हो? नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये तो है। जहां तक मुझे लगता है इस गली में 3-4 घर के अलावा कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं करता होगा, और बाकी तो सारे कंजूस मक्खी चूस हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो एंटरटेनमेंट की खातिर महीने में 1 दफा पिज्जा खाने बाहर जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आते हो रोज? अबे चला जा यहाँ से भाई, क्यों सर में दर्द कर रहे हैं मेरे? भाई तुझे मैं आज इतना बुरा क्यों लग रहा हूँ? लगता है किसी और का इंतजार है। अबे चला जा मेरे बाप। ऐसे ही किसी को रात चलते बाप नहीं बना लेते। अबे अजीब चिपकू किस्म मेरे साथ हो तुम। एक्सक्यूज मी, ऐसे बात मत करो। मरते हैं लोग मेरी कंपनी में बैठने के लिए। मरते नहीं है, मर चुके हैं तुम्हारी कंपनी में बैठने वाले। खुदा के वास्ते चला जा, मुझे जिंदा रहने दे। मुझे तो कोई शौक नहीं तुम्हारे से पक्के बैठने का। हाँ। हो क्या कर दिया? अच्छा सुनो, वो राने यहीं घूम रहा है, तो मैं तुम्हारे घर के पास आता हूँ, ठीक है?
आज ये किस्सा भी तमाम करती हूँ मैं। देखूं तो सही कौन सा सरखाब के फड़ लगे इस पिज्जा वाले में जिसके लिए पागल हुई जा रही है। ए, इधर आओ। जी। तो तुम हो पिज्जा बॉय? जी मैं ही हूँ। वाह भाई, तुम बड़े सियाने निकले हैं। तुम कासिम के दोस्त हो ना? वाह वाह, हमारे घर के मर्दों से दोस्तियां भी गाड़ ली तुमने महानूर के चक्कर में। है जी क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हूँ मैं? तुमको पता है जिस फोन पे तुम मैसेजेस करते हो ना, वो फोन मेरा है। पिज्जा मैंने ऑर्डर किया था और लेने महानूर बाहर आई थी। ये क्या कह रही हैं आप? मैं आज तक आपको मैसेज करता रहा हूँ। जी, आप फोन पे आज तक मुझसे बात करते रहे। और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे सारे वॉइस मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जो है ना, वो सेव है मेरे फोन में। अगर आइंदा तुमने महानूर से बात करने की, उससे मिलने की कोशिश की, तो मैं सारे घर वालों को मैसेजेस सुना दूंगी, दिखा दूंगी, और फिर जो महानूर का हाल होगा और फिर जो तुम्हारा हाल होगा वो दुनिया देखेगी। अच्छा मेरी बात तो सुने आप। मेरी बात सुने। देखिए मुझे सजा दे दें लेकिन महानूर को कुछ मत कहिएगा और घर वालों के सामने जलील मत कीजिएगा। चलो निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुने। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन। जा रहे हो? मैं शोर मचा के घर के मर्दों को बुलाऊं? निकलो यहाँ से। बड़ा आया। मैं तो कुछ मत कहिएगा। महानूर बेबी, तुम्हारी भी खबर लेनी है मुझे। अंकल आप ये भी तो सोचें, ये आपके लिए, आपके बेटों के फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है। जिस तरह उस दिन शमीम साहब से मेरी बहस हुई है, मैं कभी वापस ना आता, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ हाशिम के लिए वापस आया हूं। इसको अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचने का पूरा हक है। अगर मैं दोस्त होकर ऐसा सोच सकता हूं तो आप होकर ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? अबू आपको याद है ना, आपने मुझे बताया भी था कि अब्बा मियाँ को मनाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा था। तब कहीं जाकर ये एहतशाम टेंट सर्विस आइडियल डेकोरेशन में मॉडिफाई हुआ था। तब आप क्या चाहते हैं कि मैं भी उसी जिद्दोजहद से गुजरूं जिससे आप गुजरे? 4 साल लग गए थे आपको अब्बा मियाँ को मनाने में। मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन कल को आपने मान ही जाना है, तो आज जिद करने का क्या फायदा है? मैं तो अभी क्या, मैं तो मान ही गया हूं। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि अगर तुमने कुछ सोचा है, कुछ करोगे तो अच्छा ही करोगे इंशाल्लाह। लेकिन आप दोनों को भी समझने की जरूरत है, ये कारोबार बेटा मेरा अकेले का नहीं है। भाई है, बाप है मेरा, उनसे मशवरा करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। मुझे वक्त तो थोड़ा सा, मैं बात करता हूँ, मेरा ख्याल है मना लूंगा। ये वाला जोड़ा देखो। अब नहीं, इससे पहले वाला ज्यादा अच्छा था। नहीं महानूर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसका कलर इतना चमकीला और भड़कीला था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो थोड़ा सोबर डिसेंट सा है, मेरे टाइप का। शादियों पे तो कलरफुल कपड़े के अच्छे लगते हैं ना। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो यही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो एक दफा देखो तो सही तुम। अच्छा देखो कितना प्यारा लग रहा है। मेरे टाइप का नहीं है। तुम भी ना। अब एक सेकेंड, आरा की कॉल है। क्या लो हम। हेलो हेलो। देखिए आप प्लीज, आप महानूर को कुछ मत कहिएगा, उसका कोई कसूर नहीं है। वो हेलो अयान। महानूर। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।